बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए जंगली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही खिले खिले से रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1.5 कप ऑयल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद लौंग। तो अब 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे हम इसके अंदर। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट ये ले जाएंगे। तो इसका कलर हमें लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें हाफ़ kg चिकन ऐड कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे जबकि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। ऐसा करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर ये ले जाएगा आपके 7 से 8 मिनट। तो कोई बात नहीं, चीज़ों को आप पूरा टाइम दिया करें। जल्दबाजी में आपने कोई काम भी नहीं करना, वरना चीज़ में ना ही टेस्ट आता है और ना ही खूबसूरती। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। तो अब इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा साबुत ज़ीरा। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी काली मिर्च हाफ़ चम्मच से ज़्यादा। तो इसमें मैंने लाल मिर्च कम डाली है, आपने नोटिस तो किया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं काली मिर्च से ही ज़्यादा काम लूँगी। तो अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो अब हमने इन मसालों को अच्छे से पकाना है 7 से 8 मिनट। इससे चिकन भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, हाफ़ kg मैंने आलू लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर, जो कि मैंने हाफ़ kg लिए थे, निकाल के 1 पाव बच जाते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, जो कि 1 गाजर लेके मैंने उसको लंबाई की शक्ल में काट लिया था। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे। तो अब हम इन सब सब्जियों को चिकन में अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट ज़रूर आप इनको पकाएं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। तो अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ये सब्जियां अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, इस तरह टेस्ट आता है। अगर आप चीज़ों को टाइम नहीं देंगे तो चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, जिससे आपके राइस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड करूँगी। इससे राइस काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और जूसी जूसी होते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए सब्जियों का कितना खूबसूरत कलर है। इसका राज यही है कि हमने हर चीज़ को पूरा टाइम दिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जो कि मैंने 1 kg राइस लिए हैं, जो कि 3 गिलास बनते हैं। तो मैंने इसमें 4.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढक्कन रख के अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ हमारे पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें राइस शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे। तो आपने बाउल को अच्छे से साफ़ करना है, एक भी राइस ज़ाया नहीं करना। तो अब हम इसको सॉफ्टली अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये है बंद गोभी, आपने इसको यहीं पे ही ऐड करना है, क्योंकि अगर आप पहले ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो सॉफ्ट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, ताकि चावल यखनी को अच्छे से पी लें। तो अब हम इसको ढक्कन उठा के एक दफ़ा चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी कटा हुआ टमाटर। तो अब हमारी यखनी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो यही टाइम होता है दम लगाने का। तो अब हम इसको दम लगाएंगे कोई 10 से 12 मिनट। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे राइस अच्छे से गल चुके हैं। तो आपने इस तरह से चमचे के साथ हिलाना है, ज़्यादा चमचा आपने बिल्कुल नहीं घुमाना, क्योंकि फिर राइस टूट जाते हैं। क्योंकि चावल बहुत ही इज़्ज़त और तवज्जो मांगते हैं, जो आपने इनको देनी ही देनी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें, हमारे माशाल्लाह राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।